डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 की हिस्ट्री सिलेबस में थीम 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसका जो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम कर रहे हैं ट्यूटोरियल्स में। हम ऑलरेडी इसके 3 ट्यूटोरियल्स कवर कर चुके हैं और इस ट्यूटोरियल में जो हमें स्टडी करना है वो गौतम बुद्ध को हमको स्टडी करना है और उसकी शुरुआत होगी 4th टॉपिक से, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। इसमें हम 4, 5, 6 तीनों टॉपिक को कवर करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। देखिए, गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, और इस चैप्टर में भी हमें वही कवर करना है जो 6th सेंचुरी BC से लेके, मतलब 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, BC से लेके और 6th सेंचुरी CE तक, यानी बिफोर क्राइस्ट से AD तक या बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा तक। इसी 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस रिफॉर्मर्स यानी गौतम बुद्धा और जैन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इसी 6th सेंचुरी BC में जो डेट मिलती है वो 563 BC की मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लाइक महावीर, ही वॉज आल्सो बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली ऑफ किंग्स। दोनों का वज्जी गणराज्य से था, मतलब मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि वैशाली के नज़दीक महावीर जैन का जन्म हुआ था। और शाक जो उस समय, क्योंकि वज्जी में जो है ना 8 रिपब्लिक्स का वो संघ था, है ना, वज्जी वज रिपब्लिक, उसी में एक शाक क्लैन या आप कह सकते हो शाक किंगडम, छोटा रियासत जो भी आप समझो, उसके हेड थे इनके पिताजी, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, उसी के बगल में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब तो नेपाल में है भाई वो, लेकिन यहाँ जो टेक्स्ट मैटर दिया है वो हमें पढ़ना है। और उन्हें बोधगया में जब ज्ञान हुआ तो उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। मीन्स फुली अवेकेंड वन, इनलाइटेंड वन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसे बोध हो चुका हो। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट मैटर में क्या दिया गया है। टाइटल का मतलब ये है कि बुद्ध और उनकी ज्ञान की खोज। और जो लोग ऐसा करते हैं वो फिलोसफर की श्रेणी में आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स, मतलब बहुत ही प्रभावी अगर हम शिक्षक की बात करें, जिन्होंने दुनिया के लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताया जो उन्हें प्राप्त हुआ था, उनमें बुद्ध थे भाई। ओवर द सेंचुरीज, मतलब समय के साथ साथ, है ना, सैकड़ों वर्ष जो बीते, उसमें उनका जो संदेश था, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, उसके पार भी चला गया, है ना। जैसे सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, समुद्र के पार तक चला गया। और आज बौद्ध धर्म की संख्या करोड़ों में है। लेकिन भैया देखिए, 6th सेंचुरी BC की बात है और तब वो वेल रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, तो हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धा's टीचिंग्स। लेकिन हमें बुद्धा की टीचिंग के बारे में फिर हमें जानकारी कैसे मिलती है कि वो क्या थे, क्या शिक्षा थी उनकी। तो दीज हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड बाय केयरफुली एडिटिंग। तो जो भी साक्ष्य मिले हैं, जिस भी सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी एविडेंसेस मिले हैं ना, उसको यूज करते हुए, उसे सिस्टम से सिक्वेंशियल बनाते हुए जो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की गई है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जो भी साहित्य मिला है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, क्योंकि बाद में उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड किया गया था उनके शिष्यों के द्वारा। सभा बुलाई गई थी, हमने बताया था ना कि त्रिपिटक की रचना हुई थी, जिसमें सुत्त पिटक, जिसमें अभिधाम सुत्त पिटक, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम, है ना, ये सब चीज़ें हमने बताई थी आपको। तो इस चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी तीनों, एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि वो टेक्स्ट जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हिस्टोरियंस हैव आल्सो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हैजियोग्राफीज। देखिए, जैसे बायोग्राफी होती है ना, तो बायो मतलब ये इंसान की बायोग्राफी होती है, लेकिन हैजियोग्राफी का मतलब होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, मॉन्क्स वगैरह हो गए, नन्स वगैरह हो गई, तो उनकी जो ग्राफी तैयार की जाती है, जीवनी, उसे हैजियोग्राफी कहा जाता है। हैजियोग्राफीज ऑफन प्रेज सेंट्स अचीवमेंट्स, है ना, उनकी उपलब्धियों की खूब तारीफ़ करना। और चूँकि वो भाई तारीफ़ में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लिटरली इतना एक्यूरेट ना हो जो हैजियोग्राफी में है, लेकिन फिर भी दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीफ्स ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्रेडिशन। लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चलता है कि उस संत के या उस रिलीजियस लीडर के जो लोग, जो उसके फॉलोवर थे, वो किन मत को मानते थे, उनकी परंपरा कैसी थी। तो हैजियोग्राफीज भी हैं, तो उनको भी भाई केयरफुली, है ना, एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग, एनालाइजिंग करना पड़ता होगा। हर चीज़ को हम लिटरली ट्रू नहीं मान सकते। मैनी ऑफ दिस वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा। और इसमें से कई हैजियोग्राफीज बुद्धा के जन्म के 100 साल बाद लिखी गई, इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर, जिससे कि इतने महान शिक्षक जो दुनिया में, इतना महान फिलोसफर, है ना, जिनको लोग गॉड मानते हैं, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उनके लिए वो ईश्वर हैं, तो उनकी मेमोरीज़ को भाई प्रिजर्व रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशंस मतलब जो भी भाई मिला है साक्ष्यों से, एविडेंसेस से, तो गौतम बुद्ध के चलाए गए रिलीजन की परंपरा क्या थी, इस परंपरा में क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो सिद्धार्थ एज द बुद्धा, भाई उनका नाम तो पहले बचपन का सिद्धार्थ था ना, जिन्हें बाद में बुद्ध कहा गया, ये उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद, है ना, आफ्टर बर्थ। वॉज द सन ऑफ ए चीफ, आगे यहाँ जानकारी दी गई है, ऑफ द साक क्लैन,
यानी शाक्य कबीले के हेड थे, सरदार थे, चीफ थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो बज्जी जो था, है ना, ये मगध के नॉर्थ में था और इनमें संघर्ष होता रहता था। बज्जी जो है एक रिपब्लिक था, एक गढ़ संघ, मतलब कह सकते हो कि संघ था, और इसके 8 गढ़ यानी 8 गढ़ों का संघ था, 8 रिपब्लिक का संघ था। इसी 8 में शाक्य था। ही हैड शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, मतलब गौतम बुद्ध की जो परवरिश हुई शुरू में, जो उनका बचपन जो बीता वो शेल्टर्ड था, मतलब 4 दीवारी के भीतर रख कर उनको पाल पोस कर बड़ा किया गया, और महल में ही उन्हें आगे, मतलब महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इंसुलेटेड मतलब बचा के रखना, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन के जो दुख हैं, जो कठोर कटु सत्य हैं कि जीवन में संघर्ष दुख है, ये रियलिटी है, इसे दूर रखने की कोशिश की गई। और आप जानते हैं भाई, देखिए अब यहाँ पे क्या हम कितना एक्सप्लेन करें ना, गौतम बुद्ध की तो कहानियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, जातक कथाएं काफ़ी फेमस है कि किस प्रकार से उनकी कुंडली देख के ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो ये बहुत बड़ा महासंत बनेगा, ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन नामी बहुत होगा, दोनों में से कोई भी होगा, दुनिया भर में नाम होगा। तो वो राजा बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तो संत ना बने, इसके लिए उन्हें दुखों से दूर रखना है, तो वही सब काम करते थे। वन डे ही परसुएटेड हिज चैरियटर, लेकिन एक दिन हुआ ही ऐसा कि उस दिन शायद समारोह वगैरह था, और ये अपने जो चन्ना, इनका जो सारथी था, जो रथ चलाता था, उसका नाम चन्ना था, उसने उन्हें मना लिया कि वो उन्हें थोड़ा बाहर लेके जाएं, शहर में घुमाएं। तो वो ले गए उनको इन हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड, और जब वो महल के बाहर गए तो उन्होंने एक प्रकार से कहा जाए आउटसाइड वर्ल्ड में प्रवेश किया। और वो जो जर्नी थी उनकी ना, इट वाज ट्रामेटिक, जो आपको काफ़ी पेन दे, फिजिकली तो हाई है, मेंटली मतलब मन से आप बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी, शॉक्ड, तो वो उन्हें काफ़ी पीड़ादायक रही उनकी जर्नी। वहाँ उन्होंने देखा कि ही वॉज डीपली एंग्विश्ड, मतलब वो इतने दुखी हुए, उन्हें जैसे सदमा सा लगा कि यार ये सब कुछ है और मैं जानता ही नहीं। तो कब, जब व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उन्होंने एक कॉप्स भी देखा, एक डेड बॉडी को भी देखा। ही रियलाइज इन दैट मोमेंट दैट द डिके, मतलब यहाँ पे हम स्टोरी में डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यू ऑलरेडी नो इट, कि वहाँ चन्ना उनको बताता है कि ऐसा सबके जीवन में ये होना ही होना है। तो जब उन्हें यह एहसास हुआ, ही रियलाइज दैट द, मतलब उन्हें एहसास हुआ, ट्रुथ का एहसास हुआ, एक प्रकार से जीवन के यथार्थ का एहसास हुआ, मतलब बोध हुआ कि द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब अवश्यंभावी, जो होना ही होना है, जिसे बचा नहीं जा सकता, दैट इज़ इनएविटेबल। तो उन्होंने कहा कि जो जन्म हम शरीर, मतलब जो हमारा जो शरीर है, जो हमें जन्म से मिला है, इसका नाश होना तो निश्चित है। डिके मतलब होता है सड़ना, धीरे धीरे घिसना, वियर, और फिर खत्म हो जाता है एक दिन। ही आल्सो सॉ ए होमलेस मेंडिकेंट, इसके अलावा उन्होंने जो चौथा जो उन्होंने देखा, एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा। मेंडिकेंट मतलब होता है कि यहाँ पे कोई सन्यासी है जो भिक्षुक है, मतलब भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। तो उन्होंने बेघर, जिसने घर छोड़ दिया था, सन्यासी हो गया था, उसको देखा। इट सीम टू हिम, तो उसको देखकर उन्हें लगा कि हैड कम टू टर्म्स विद द ओल्ड एज। हैड टू कम टू टर्म्स का मतलब होता है कि भाई समझौता कर लेना, या कहा जाए कि उससे मेल कर लेना, यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने देखा कि जो सन्यासी है ना, उसे ऐसा लगा कि चाहे एज हो, चाहे डिजीज़ हो, चाहे डेथ हो, है ना, उसका मन बड़ा शांत है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब बाकी सबके चेहरे पे बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से कोई उनको चिंता नहीं है। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो भी इसी तरह से निश्चिंत जीवन जीना चाहते हैं, और वही रास्ता अपनाएंगे जो इस मेंडिकेंट यानी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। मेंडिकेसी मतलब सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। एंड यू ऑलरेडी नो कि उन्होंने महल छोड़ दिया था, और जहाँ तक जानकारी मिली है कि जिस दिन उनके बालक का जन्म हुआ था, शायद उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया था अपना घर, महल। सून आफ्टर ही लेफ्ट द पैलेस एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो फिर वो उनके मन में प्रश्न आए ना, जब प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे तो उनके सॉल्यूशंस आप ढूंढोगे, मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई बता दे या आप खुद ढूंढो। जो बताएगा भी उससे आप कितने संतुष्ट हैं, है ना, ये भी डिपेंड करता है। तो उनके दिमाग में जीवन को लेकर फिलोसफिकल क्वेश्चंस रेज हुए, और फिर वो उनका सत्य जानने के लिए निकल गए कि इस दुनिया का सत्य है क्या, मनुष्य दुखी क्यों होता है। सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ, फिर उन्होंने कई रास्ते अपनाने की कोशिश की, मतलब अब जब निकल पड़े तो निकल पड़े संन्यास के रास्ते पर। तो उन्होंने साधना के कई रास्ते अपनाए, और आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने गुरु भी बनाए शुरू में अपने। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और अब हम ये कह सकते हैं कि उनको रास्ता दिखाने वालों में ना, शुरू में जो अलार कलाम थे, इनका नाम आता है, जिन्हें आप उनका मेडिटेशन गुरु कह सकते हो ना। लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, वो काफ़ी कुछ खोजबीन करते रहे, और जो उन्होंने शुरू में रास्ते अपनाए, है ना, इंक्लूडिंग बॉडीली मॉर्टिफिकेशन,
मॉडिफिकेशन से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी कुछ अपने शरीर को सताना तपाना, जैसे फास्ट वगैरह रख के, है ना, भोजन न ग्रहण करना। जैन धर्म में एक ऐसी परंपरा है कि भोजन छोड़ देना, अन्न जल का त्याग कर देना और अंत में धीरे धीरे बॉडी खत्म हो जाती है, जो कि संथारा मतलब ट्रेडिशन कहलाती है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा अपने शरीर को तपाया, इतना अधिक कष्ट दिया कि एक ऐसी सिचुएशन पहुंच गई जहां पर वो लगभग मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए थे, यानी आप कह सकते हो मरते मरते बचे। वहाँ पे भी एक है स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वीडियोज़ लंबे होते हैं। किस प्रकार से वहाँ पे एक आती है लेडी जो उन्हें कुछ खाने के लिए खीर वगैरह देती है, क्योंकि उसकी कोई मन्नत वगैरह पूरी हुई होती है। सुजाता नाम था उसका। क्योंकि वो निरंजना नदी में कूद गए थे ना, जब उन्होंने देखा कि जो कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, उनके सारे शिष्य छोड़ के भाग गए थे। उनके 5 शिष्य थे, पाँचों भाग गए थे कि ये तो मतलब किस प्रकार के गुरु हैं। वो नदी में ठीक से तैर भी नहीं पा रहे थे। फिर वो आते हैं और एक जगह चट्टान पे लेट जाते हैं, एनी आओ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो पहुँचती है और कुछ देती है खाने के लिए। उसके बाद फिर पता नहीं क्या होता है, उनको कुछ ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वो खा भी लेते हैं। एनीवे बाद में फिर उन्हें पीपल के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठते हैं तो उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो वो यहाँ पे इतना कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन फिर बाद में वो मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद फिर उन्हें इनलाइटनमेंट यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हिज इनलाइटनमेंट वॉज अवेकेंड आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्ध। फिर उनको बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, यानी इनलाइटेंड वन। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइचियस लिविंग। इसको हिंदी में कहते हैं सम्यक जीवन, अगर आप सही में जानना चाहते हैं तो, यानी सदाचार वाला जीवन। तो उसके लिए उन्होंने किस प्रकार से आगे देखेंगे, हो सकता है लिखा गया हो, मैं तो जानता नहीं हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे और फिर 8 फोल्ड पाथ बताए थे। वो सारी चीज़ें हम बता देंगे आपको, नहीं भी दिया गया होगा तो। और जो भी जानकारी उसके हिसाब से लगभग 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया था और 30 साल की उम्र में छोड़ दिया था महावीर जैन ने। यहाँ पे ये इमेज दी गई है और ये जो है ये कब की है, ये स्कल्पचर है 200 CE का, मतलब कॉमन इरा का है, यानी एडी। ये अमरावती से लिया गया है, आंध्र प्रदेश में है। डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस, अपने महल से जो वो रवाना हो रहे हैं, है ना, रथ पे, तो वो यहाँ पे सीन दिया गया है। एनी हो, तो हमने क्या चीज़ हम हाईलाइट कर सकते हैं इसमें, हम ये हाईलाइट कर सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर, जिनका जो मैसेज है ना वो काफ़ी दूर दराज तक पहुँचा, है ना। सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ऐसी जगहों में पहुंचा और आज भी वहाँ पे है। इंडोनेशिया में तो खैर इस्लाम हो गया है वहाँ पे। सेंट्रल एशिया में भी कई देश ऐसे ही हैं, लेकिन चाइना को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत धर्म मानने वाले, उसका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है। लेकिन बुद्धास के टीचिंग्स के बारे में हमें पता कैसे चलता है ना, हाउ डू वी नो। तो उसके लिए बताया गया कि भाई जो भी जो एविडेंस मिले हैं ना, तो रिकन्स्ट्रक्टेड बाई एडिटिंग, केयरफुल एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना उसको। और उसके बाद काफ़ी कुछ जानकारी, मतलब डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हेजियोग्राफी, जो मैंने आपको बताया था ना कि बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। और ये भी याद रखना है कि रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा। और आगे जानकारी दी गई कि भाई उनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो टेक्स्ट के माध्यम से पता चलता है। और ही वाज द सन ऑफ ए चीफ, है ना, वो एक चीफ के सरदार के बेटे थे। आप राजा तो नहीं कहोगे। और वो साक क्लेन के थे। साक एक गढ़ था और बज्जी एक संघ था, उसका मतलब जिन गढ़ों का संघ था उसमें साक था। और जो सिद्धार्थ की जो अपब्रिंगिंग हुई ना, वो शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग हुई महल के अंदर ही, इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। उन्हें जीवन के संघर्ष दुखों की कटु सत्य से दूर रखा गया। और एक दिन फिर वो फर्स्ट जर्नी उनकी जो है वो इनटू वर्ल्ड होती है, आउटसाइड जब वो बाहर निकलते हैं, वो ट्रॉमेटिक होती है उनके लिए, बहुत ही पीड़ादायक होती है, उनको व्यथित कर देती है, बेचैन कर देती है। ही वॉज डीपली एंग्विश्ड, इसका याद रखना, क्योंकि उन्होंने देखा कि देखिए एक एन ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक कॉप्स यानी डेड बॉडी को भी देखा। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे एक होमलेस मेंडिकेंट भी है। और हु, है ना, वो फाउंड इन पीस, उसको उन्होंने देखा कि वो एकदम शांत है, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं है, भय नहीं है बीमारी का, बुढ़ापे का और मृत्यु का। तो फिर वो सिद्धार्थ इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि वो वही अडॉप्ट द सेम पाथ, ठीक, मेंडिकेसी वाला। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पैलेस के बाहर निकल जाते हैं एक दिन, इन सर्च ऑफ ट्रुथ ही लेफ्ट द पैलेस। ये आपको याद रखना, ही लेफ्ट द पैलेस। और फिर उसके बाद ही एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ्स, और मॉडिफिकेशन का भी तरीका उन्होंने अपनाया। शरीर को इतना ज़्यादा उन्होंने कष्ट दिया
तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि नियर डेथ तक। लेकिन एनी हाउ फिर वो इन एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ देते हैं, यानी ये जितना सताना छोड़ देते हैं, और फिर वो मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एक जगह बैठ के पेड़ के नीचे, और फिर उन्हें अटेंड इनलाइटनमेंट, है ना। उस पेड़ की एक शाखा, मतलब ओरिजिनल तो नहीं कहेंगे लेकिन ओरिजिनल की शाखा से बना पेड़ आज भी आपको बोधगया में मिल जाएगा। टूरिस्ट प्लेस से लोग जाते हैं, और जब इनलाइटन मिलने के बाद वो बुद्धा कहलाए, इनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं। और फिर उन्होंने ही टॉट धम्मा, है ना, पाली में, प्रकृति में, और फिर उसके बाद इसको धर्म कहेंगे वैसे संस्कृत में। तो राइचियस लिविंग का उन्होंने सम्यक जीवन मतलब बिताने का एक अपने शिक्षा का एक प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सारनाथ में उन्होंने ना दिया था अपना पहला प्रवचन अपने 5 शिष्यों को जो छोड़ के चले गए थे, और उसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। 5th भी हमें इसी ट्यूटोरियल में ख़त्म करना है, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। द बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in सुत्त पिटक। तो आप तो जानते ही होंगे कि जो त्रिपिटक उनके जो लिटरेचर्स हैं उसमें सुत्त पिटक में उनके डॉक्ट्रिन्स एंड टीचिंग्स वगैरह एट्सेट्रा हैं। तो सुत्त पिटक में जो स्टोरीज़ दी गई हैं, जो लोगों को जिनसे शिक्षा मिलती है, तो उनसे बुद्ध की टीचिंग्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। मीन्स उनकी शिक्षाएँ क्या थी लोगों के लिए, वो उनसे पता चलता है। ऑल्दो सम स्टोरी डिस्क्राइब्ड हिज मिरेकुलस पावर्स। देखिए कुछ कहानियों में तो भाई जैसा कि होता ही है, उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में उसमें बताया गया है, मतलब स्टोरीज़ में उनके चमत्कार हैं। अदर सजेस्ट दैट द बुद्धा ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीज़न एंड परसुएशन। और ऐसी भी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे बुद्धा माइंड का यूज़ करते हुए, रीज़न का यूज़ करते हुए और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहानियाँ हैं उसके अंदर। मीन्स ज़बरदस्ती ना करके लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना। बुद्धि और विवेक, मतलब माइंड और रीज़न की पावर को, मतलब उन्होंने विवेक और तर्क के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश की है। रेदर माने बल्कि, देन थ्रू डिस्प्लेज ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। मतलब हम जो नॉर्मल हमारा माइंड जो होता है, हमारी जो कन्विंसिंग पावर होती है, हमारी जो परसुएसिव पावर होती है, हमारा जो विवेक होता है, इंटेलेक्ट होता है, उसको यूज करते हुए, ना कि सुपरनेचुरल पावर्स को यूज करते हुए। तो ऐसी भी स्टोरीज़ हैं। फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए, व्हेन अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन। ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन का मतलब हो गया भाई जो दुखों की मारी, बहुत बड़ा दुख शोक मन में लिए हुए। विमेन हुज चाइल्ड हैड डाइड केम टू बुद्धा। तो बुद्धा के पास वो आती है, उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी होती है। ये कहानी यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, ये कहानी जो है किस्सा गौतमी की है। आपने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, और सीबीएसई की क्लास की 10th की किताब में दिया गया है। तो वहाँ पर उन्होंने कोई भी सुपरनेचुरल पावर का यूज़ नहीं किया। वहाँ उन्होंने खुद की, मतलब लोगों की जो रीजनिंग पावर होती है उसको यूज़ करवाया और कन्विंस किया। तो ही जेंटली कन्विंस्ड हर। तो वो मना ले जाते हैं कि अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मतलब जो चीज़ होनी है, अवसंभावी है, आप उसे टाल नहीं सकते, दैट इज़ इनएविटेबल। तो कहते हैं मृत्यु तो अवसंभावी है, सबको आना है। और जबकि वो बेटे को जिंदा करने के लिए उनके पास लेके आई होती है, तो कोई सुपरनेचुरल पावर यूज नहीं करते। रेदर देन ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। तो उसके बेटे को जीवित करने की बजाय वो उसे ये चीज़ समझाने में कामयाब रहते हैं कि मृत्यु तो सबके लिए है ना। जिसमें वो कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, बशर्ते तुम जाओ और कम से कम 5, मुझे तो कहानी ठीक से याद नहीं है, कि घरों से जो है मुट्ठी भर चने मांग के लेके आओ या राइस के दाने मांग के लेके आओ, लेकिन शर्त यह है कि उसमें उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो कभी। ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वो खुशी खुशी जाती है, सोचती है मुझे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई घर उसे ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। लौट आती बेचारी और समझ जाती है। दीज स्टोरीज वर नरेटेड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। और ये कहानियाँ साधारण लोगों की भाषा, बोली जाने वाली भाषा में दी गई हैं। दिस कुड बी इजली अंडरस्टूड, जिससे लोगों को समझ में आए। तो देखिए, लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल को ध्यान में रखकर उनकी भाषा, और कभी सुपरनेचुरल पावर्स, कभी आदमी की खुद की समझ से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। आप जातक कथाएं पढ़िए अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब देखिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी का मतलब होता है कि भाई बौद्ध धर्म में क्या बातें की गई हैं, उनका क्या दर्शन है। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी ट्रांजिएंट मतलब अनिक्का, कॉन्स्टेंटली का मतलब बराबर, चेंजिंग मतलब बदल रहा है, ट्रांजिएंट मतलब लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्षण भंगुर, कहते हैं ना कि दुनिया क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, कोई भी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा समय तक के लिए नहीं टिकती है। तो जहाँ पे कोई चीज़ ट्रांजिएंट है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, उससे क्या दिल लगाना, है ना। इट इज़ आल्सो सोललेस। और एक चीज़ और याद रखिए कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है, दैट इज़ अनत्ता। आत्मा विहीन है ना, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल। इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा रहेगा, और परमानेंट मतलब स्थायी, जो चीज़ है वैसी बनी रहेगी। क्योंकि वैदिक फिलॉसफी में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, ना मरता है ना जन्म लेता है। तो आप कह सकते हो कि वो इटर्नल है, इट चेंजेस ओनली बॉडी फॉर्म्स। लेकिन
बुद्धिस्ट में, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, बौद्ध धर्म के दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, इस क्षण भंगुर संसार में, इस पल भर में बनने और ख़त्म होने वाली चीज़ों के संसार में, वेयर द थिंग्स स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, सॉरो यानी दुख इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंट्रिंसिक मतलब हमारे अंदर रहने वाला, हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का हिस्सा, अंतर्निहित। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मानव का अस्तित्व, यानी जब तक आदमी यहाँ पे जीवित रहता है दुख उसकी प्रकृति का हिस्सा रहता है, वो उससे कभी उबर नहीं पाता, कोई ना कोई दुख उसको घेरे रहता है। दिस इज कॉल्ड दुख। इट इज़ बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब होता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है, ना बहुत कठोर ना बहुत नरम। जैसे वैदिक फिलॉसफी में कितने कर्म कांड आ गए थे ना, उन्होंने मॉडरेशन का सिद्धांत दिया ना, इसीलिए काफ़ी लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। तो मॉडरेशन किस प्रकार का मॉडरेशन, जिसे हम कहते हैं बीच का मार्ग, बिटवीन सीवियर पीनेंस, घोर कठोर तप जिसमें आप शरीर को दुख देते हो, एंड सेल्फ इंडल्जेंस जहाँ पे आप सुखों के भोगने में लग जाते हो। जैसे कि वेस्ट के लोग, वेस्टर्न कल्चर, कि इस दुनिया में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं है ना, उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है और फिर हम उसे यूज़ करना और उसमें इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। शराबी को शराब चाहिए, स्मोकर्स को स्मोकिंग चाहिए, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, अच्छे अच्छे पकवान, शारीरिक सुख, ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें डूबना सेल्फ इंडल्जेंस, और उसका अपोजिट है सीवियर पीनेंस। आप बीच का मार्ग अपनाइए, ठीक है। ये इनका बहुत ही बड़ा सिद्धांत था जो लोगों को समझ में भी आया है ना। यहाँ पे अनिक्का और इन सब चीज़ों को हम भी कर देते हैं हाईलाइट, है ना। अनथ, आत्माविहीन, अनिक्का, क्षण भंगुर, दुख मनुष्य की प्रकृति का हिस्सा। दैट ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रेवल्स। तो उन्होंने कहा कि बीच का मार्ग अपनाओ, घोर तब भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भोग विलास में आसक्त होने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रेवल्स, तो दुनिया के दुखों से आप कुछ ऊपर उठ सकते हो। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म की शुरुआत का दौर था, तब की बात की जा रही है। वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इररिलेवेंट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गॉड है कि नहीं है, हमको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर गॉड को लेके आपके मन में प्रश्न है तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध फिलॉसफी में या गौतम बुद्ध ने अपने समय में भी ही नेवर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द सोल के बारे में भी आप ऐसे कह सकते हो। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन थीस्टिक रिलीजन, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं। उन्होंने इस टॉपिक पर कभी डिबेट भी नहीं किया अपने डायलॉग्स में। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन द क्रिएटर ऑफ गॉड। तो आप कुल मिला के कह सकते हो कि बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड। कुल मिला के उनका कहने का मतलब है कि भाई पास्ट इवेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से फिर ऐसे, मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट का सीक्वेंस बनता है। और जो बौद्धिस्ट हैं उनका अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि किसी देवता के चक्कर में पड़ने की बजाय आप खुद अपना कंडक्ट मॉरल रखिए, एथिकल या आप कैसे एथिकल या मॉरल कोड जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने मतलब लोगों को बताए हैं उनको फॉलो करते रहिए और आप इस दुनिया के दुखों से पार हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आगे भी है थोड़ा सा, पहले इतनी में कर लेते हैं हम लोग। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं ना, उसका जो सोर्स है वो सुत्त पिटक है, जिसमें स्टोरीज दी गई हैं, है ना। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनकी मिराकुलस पावर्स की भी बात की गई है, और साथ ही साथ रीज़न एंड परसुएशन का भी यूज किया गया है कि लोगों को समझाना, है ना। और जहाँ पे एक ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन की कहानी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है मेरे ख्याल से, जिसे हमने बताया था किस्सा गौतमी, है ना, ये चीज़, जहाँ उसे समझाने में कामयाब रहते हैं कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। लैंग्वेज जो होती थी वो स्पोकन बाई ऑर्डिनरी पीपल का यूज किया जाता था जो इजीली अंडरस्टूड थी। इसके अलावा बुद्धिस्ट फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनिक्का, अनथ, है ना, दुख। अनिक्का का मतलब भाई वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, और अनथ का मतलब है कि वर्ल्ड इज़ सोललेस, और दुख का मतलब है कि इट इज़ दुख इज़ इंटेंसिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और मॉडरेशन को आप फॉलो करिए, फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन एंड कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रबल्स। और ये मॉडरेशन किसके बीच होगा? सीवियर पीनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, इन दोनों के बीच में। और गॉड की बात आती है तो इसमें दिया गया है कि वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इररिलेवेंट, इसी डिटी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जो कलर्ड पोर्शन में है। द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ये हमने सोशल कॉन्टेक्ट में पढ़ा था ना, कि बुद्ध का ये मानना था कि ये जो समाज है, ये संसार है, एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। अब देखिए वैदिक फिलॉसफी में क्या था, वैदिक फिलॉसफी में कहा जाता था कि जो सोसाइटी है इट इज़ प्री ऑर्डेंड एंड इट इज़ ऑर्डेंड, इसकी डिवाइन ओरिजिन की वो बात करते थे, डिवाइनली ऑर्डेंड कहते थे। लेकिन बुद्धा का मानना है कि ह्यूमंस आर द क्रिएटर
और द मेकर ऑफ द सोसाइटी। यानी वो सोसाइटी को बनाने वाले, सोसाइटी के रूल्स को बनाने वाले, तय करने वाले वो लोग हैं, और वो चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करने की कोशिश कर सकता है। देयरफॉर ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गृहपतिज, मतलब जो गृहपति होंगे तो राजाओं को, और घर के जो मुखिया वगैरह है ना, या जो ग्राम की देखभाल करने वाले हैं, तो टू बी ह्यूमन एंड इथिकल, कि वो मानवता की तरह से और बहुत ही इथिकल मतलब दयावान और बहुत ही अच्छे सद्विचार, सद आचार, सद व्यवहार की तरह से लोगों से पेश आएँ। इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस, कि हम मनुष्य मनुष्य के संबंध के आधार पर वो चाहे तो सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना। जैसे मैरिज एक रिलेशन है, दोस्ती एक रिलेशन है, रिलेटिव्स बनते हैं, तो सोसाइटी की जो कुछ भी है रिलेशंस हम चाहें तो समय आने पर चेंज कर सकते हैं। तब बुद्धा और है भी, है ना, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि मैरिज की बात करिए तो हिंदुओं में जो है गोत्र, सेम गोत्र में मैरिज मना है, और इस्लाम में है। आप क्रिश्चियनिटी में तो वैसे ही बहुत ही ओपननेस है ना, कि आप ब्लड का रिलेशन नहीं होना चाहिए, देन यू कैन मैरी। द बुद्धा एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी, बार बार वो मतलब कोई डिटी का नहीं, कोई गॉड का वो जिक्र नहीं करते थे। वो कहते थे कि सिर्फ व्यक्ति और इंडिविजुअल एजेंसी, मतलब समाज के, संसार के बनाने, उसके वहाँ लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने में इंडिविजुअल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो द बुद्धा एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया इस चीज़ पे कि इंडिविजुअल एजेंसी पे जोर दिया, एंड राइचियस एक्शन एज द मीन्स टू escape फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बना, जिसे अब निर्वाण कहते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं वैदिक फिलॉसफी में। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से, राइचियस एक्शन से, यानी सम्यक कर्म इसे कहा गया, मतलब आपका जो 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 आपका व्यवहार होना चाहिए वो सदाचार वाला होना चाहिए, ईमानदारी का, नैतिकता का, है ना, जो भी। देखिए आप देखिए अब ये जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि उन्होंने 4 जो है वो सत्य बताए थे, और उसके बाद 8 उसको मतलब सत्य के आधार पे 8 नोबल फोल्ड पाथ बताए थे। उसी में ये है सम्यक कर्म। मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। उन्होंने 4 डबल ट्रुथ की बात की थी, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बताया था कि पहला ट्रुथ ऑफ सफरिंग है कि जीवन में दुख है। दूसरा उन्होंने बताया था उसका कॉज, मतलब देयर इज सोरो, दुख है, उसका कॉज है आदमी की डिज़ायर्स, उसकी जो इच्छाएं हैं, यानी जो उसकी जो अटैचमेंट हो जाती है दुनिया में चीज़ों से। तीसरा उन्होंने बताया कि हम इसे एंड कर सकते हैं, देयर आर मीन्स टू एंड दिस अटैचमेंट, एंड ये अटैचमेंट खत्म होगा तो सौरव भी खत्म होगा। हिंदी में कहा गया है कि जो तृष्णा है ना, मेरे ख्याल से तृष्णा ऐसे लिखा जाएगा क्या, यही दुखों का कारण है। और फिर उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करने के लिए आपको कम से कम 8 पाथ अपनाने पड़ेंगे, मतलब आपको जीवन को 8 रस्तों का पालन करते हुए गुजारना है। उसी में इंग्लिश में जो 8 फोल्ड पाथ है, जैसे इंग्लिश में बताता हूँ, जैसे राइट व्यू ना, सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सही, सम्यक दर्शन हो गया, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड। तो राइट व्यू एक हो गया, राइट रिजॉल्व हो गया, राइट स्पीच हो गया, राइट कंडक्ट हो गया, राइट लाइवलीहुड हो गया, राइट माइंडफुलनेस हो गया, राइट समाधि हो गया, और इसी में आपका आ जाएगा ये राइटियस एक्शन, जिसे राइट एफर्ट आप कह सकते हो, जिसमें आपको यू हैव टू ओवरकम नेगेटिव टेंडेंसीज और पॉजिटिव क्वालिटीज़ के जरिए। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बताया कि 4 ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ, इनको फॉलो करने से हमें बुद्धत्व की ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से हमें मोक्ष मिलता है, क्योंकि फिर हम जो वर्ल्ड में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जिनमें हम फंस के रह जाते हैं, वो हमें अपनी तरफ नहीं खींचते हैं। आँखों को सुंदर दर्शन चाहिए, कानों को सुंदर वाणी चाहिए, तो ये कानों के सब्जेक्ट हो गए, आँखों के सब्जेक्ट हो गए, इनसे हम जुड़ जाते हैं, और फिर वहीं से सौरो एंड हैप्पीनेस की चीज़ें आती हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। लिटरली मतलब निबना या निर्माण का मतलब क्या है कि लिटरली इसके शब्द का मतलब यह है कि एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर, यानी अगर आपका ईगो और डिज़ायर खत्म हो जाता है तब आपको निर्माण मिलेगा, और इसके लिए सारी चीज़ ये अरेंजमेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया। ईगो हो गया आपका अहम, आपका घमंड, डिज़ायर है आपकी तृष्णा, आपकी इच्छा, इसे ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। एंड दस, और फिर इस प्रकार से एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग, तो वो दुख बार बार जो आते हैं ना, वो चक्र खत्म हो जाता है। हु रिनाउंस द वर्ल्ड, जो इस दुनिया को त्यागने का मन बना लेते हैं, ग्रह त्याग आप कर सकते हो, उन्हें कोई दुख नहीं अगर डेथ भी आती है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मतलब बुद्ध परंपरा के अनुसार, है ना, उनके सिस्टम के अनुसार, हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स, हाँ ये भी आप याद रखिए कि उनकी जब डेथ हुई थी तो उन्होंने अंतिम शब्द क्या कहे थे अपने अनुयायियों से ना। उनकी लेटी हुई मूर्ति भी बहुत फेमस है, और ये उनकी डेथ टाइम की है, जब वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, और वो समझ गए थे। देखिए मैं छोटा सी बात बताऊँ, जब वो उनको इन्वाइट किया जाता है और जब भोजन उन्हें दिया जाता है, उनके शिष्य भी होते हैं साथ में,
तो उसमें जहर, कहते हैं लोग कि उसमें शायद जहर था और पोर्क मीट था, मतलब सुअर का मांस था, ऐसे कुछ भाई है। तो जब वो खाने लगे तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर जहर है। तो एकदम मतलब शांत मन से ही वो उसके आयोजक को कहते हैं कि आप मेरे शिष्यों को मत दीजिए, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, वो इसे पचा नहीं पाएंगे। वो ये नहीं कहते कि इसके अंदर जहर है। और बाद में फिर उन शिष्यों को नहीं दिया जाता है और धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होने लगती है। तो लास्ट मोमेंट में जो उन्होंने कहा था ये आप सब के लिए है कि बी मतलब बनो लैम्स ऑन टू योर सेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बनो। एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, क्योंकि अपनी मुक्ति के लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे। मैं तो जा रहा हूँ, मैं कब तक रहूँगा साथ में, मतलब ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। इसका जो अर्थ इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, प्रकाश बनो, दिया बनो, मोमबत्ती नहीं दिया बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो भैया हमें अपने पे ही निर्भर करना है, और गॉड हैज़ दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो इसमें क्या हाईलाइट कर सकते हैं हम कि बुद्ध के अनुसार क्या है कि जो सोशल वर्ल्ड है और सोशल वर्ल्ड में जो सोशल रिलेशंस हैं, है ना, इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये सब क्रिएशंस ऑफ ह्यूमंस हैं, है ना, रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। तो इसलिए उन्होंने एडवाइस दी किंग्स को और गृहपतिस को, जो लोगों का ध्यान रखते थे गांव समाज में और घरों में, है ना, कि वो ह्यूमन रहें, मानवता से पेश आएँ, एथिकल कंडक्ट हो, है नैतिकता से पेश आएँ, और इंडिविजुअल एफर्ट्स पे उन्होंने ध्यान दिया। और बुद्ध एम्फेसाइज्ड, उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि इंडिविजुअल एजेंसी पे बार बार वो बात करते थे। बौद्ध धर्म मनुष्य के प्रयासों को महत्व देता है, वो जन्म के आधार पे व्यवस्था को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने जो मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी थी, यहाँ पे जगह तो राइचियस एक्शन की बात करते हैं, जिससे कि टू स्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे निब्बना कहा गया, यानी निर्वाण मोक्ष। आप बुझा दो, ख़त्म कर दो ईगो को, डिज़ायर को। तो एंड ऑफ द साइकिल ऑफ सफरिंग, है ना, किन के लिए, हु रिनाउंस द वर्ल्ड। तो ये यहाँ हो गया। और उनके लास्ट वर्ड्स जो थे वो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए। अब आते हैं फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के अनुयायी, उनको फॉलो करने वाले लोग। तो जैसे बौद्ध धर्म बहुत पनपा, आज करोड़ों में संख्या है इसकी। तो सून देयर ग्रीव ए बॉडी ऑफ डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा। तो धीरे धीरे बुद्धों को शिष्य बनने लगे, काफ़ी शिष्य उनके तैयार हो गए। और फिर उन्होंने संघ की स्थापना की, है ना, बौद्ध संघ का आप नाम सुनते होंगे। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोंग्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म, धम्म का मतलब धर्म। बाद में इनके डिसाइपल भी शिक्षक बन गए और जगह जगह जाके वो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते थे। संघ इज ए कम्युनिटी ऑफ मोंक्स, है ना, मतलब जिसमें जहाँ पे मोंक्स रह रहे हैं वो एक संघ हो गया। आज भी आपको मोंक्स मिल जाएंगे, आप सारनाथ जाइए घूमने, भाई मैं तो वहीं गया हूँ, तो वहीं मैंने देखा, और जगह मैं नहीं बता सकता। वहाँ एक म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में घुसने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता, बस वो देखते रहते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी गई हैं। दीज मोंक्स लिव्ड सिंपली, बहुत साधारण जीवन बिताते थे। पजेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल, रिक्विजिट्स मतलब ज़रूरत, जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें ज़रूरती होती थी बस वही उनके पास होती थी। सच एज बोल ऑफ रिसीव फूड, एक कटोरा होता था जिसमें उन्हें भोजन लेना है। वंस अ डे फ्रॉम द लेठी, लेठी का मतलब लेमैन, जन साधारण जो बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करते थे या मानते थे या कुछ भी हो, तो आम लोगों से जाके वो एक कटोरे में भीख मांगते थे, है ना, और उसी से उनका जीवन यापन हो जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि बस यही कुछ वो रखते थे और उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। एज दे लिव्ड ऑन आर्म्स, वो दिए गए भीख पर निर्भर करते थे, और इन्हें भिक्खु कहा गया इसलिए। तो भाई इन भिक्खुओं को जो दान मिल गया बस उसी से वो भोजन की प्राप्ति कर लेते थे। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इन टू द संघा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या उसमें पुरुष ही होते थे कि स्त्रियां भी संघ का हिस्सा होती थी। तो शुरू में सिर्फ पुरुषों को ही संघ में शामिल होने की इजाज़त थी, उसकी मेंबरशिप मिलती थी, मेंबरशिप ओपन थी। तो संघ के सदस्य जो हैं वो पुरुष बन सकते थे, बट लेटर बाद में महिलाओं को भी उसमें एंट्री दे दी गई, केम टू बी एडमिटेड अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब भाई बुद्ध में साहित्य जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मीडिएशन ऑफ आनंद। उनके एक बहुत ही अच्छे और प्रमुख शिष्यों में थे आनंद, तो उन्होंने इसमें बीज बचाव किया, मतलब उन्होंने इसमें महिलाओं के शामिल होने की वकालत की, उन्होंने बुद्ध को समझाया। वन ऑफ द बुद्धिस्ट डियरेस्ट डिसाइबल, बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक थे। हो परसुएडेड हिम, जो उनको मना ले गए टू अलाउ वीमेन इनटू द संघा में, संघ में महिलाओं को भी इजाज़त दी जाए। द बुद्धास फोस्टर मदर, जो उनकी भाई देखिए उनकी खुद की माँ तो मरी गई थी शुरू में इन जन्म देने के कुछ दिन बाद, तो उनकी जो फॉस्टर मदर थी, यहाँ मैं सौतेली माँ तो नहीं कहूँगा बल्कि उप माता कहूँगा, महाप्रजापति गौतमी, है ना, इनका गोत्र जो है ना वो था गौतम का।
वाई द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड। अब देखिए यहाँ पे जो हम इतिहास में पढ़ रहे थे कि जहाँ पर हमें जिक्र गोत्र के साथ मिलता है तो वहाँ गोत्र का भी पता चलता है कि महिलाएं अपना गोत्र बचा के रखती थी, मतलब शादी के बाद भी। तो वो सबसे पहली वुमेन थी जो संघ में शामिल हुई और उन्हें भिक्षुनी कहा गया। तो अब ये पूरा हो गया संघ, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों से दुनिया बनती है, तो दोनों को संघों में इजाज़त मिलनी चाहिए। हालांकि बुद्ध इसके फेवर में नहीं थे, और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ नहीं लिखा है, उन्होंने कहा था कि महिलाओं का संघ में शामिल होने से, कि जिस संघ की लाइफ अगर मान लीजिए 1000 साल है तो महिलाओं को उसमें शामिल करने के बाद वो 500वें साल में ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। मतलब इट विल गेट इन्फेक्टेड, आप कुछ भी आप कहिए यहाँ पे, एंड विल डिस्ट्रॉय इट। आज कितनी ही महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघा बिकेम टीचर्स, तो वो भी काफ़ी संघ में शामिल होने के बाद वो शिक्षिकाएं बन गई। ऑफ धम्म उनका प्रचार प्रसार करने लगी। एंड वेंट टू बिकम देयर थेरीज, मैं भी बताऊंगा अभी को, रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन। तो देखिए थेरीज जो हैं वो नन होती थी, जो संघ का हिस्सा होती थी, उनके लिए कोई अलग संघ की बात नहीं गई है, मतलब पुरुषों के साथ वो उस संघ में शामिल हो सकती थी और उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी, सुखों दुखों से वो ऊपर हो चुकी थी, तो उन्हें थेरीज कहा जाता था। उसके लिए कलर्ड पोर्शन दिया गया है, वहाँ हम पढ़ेंगे। द बुद्धास फॉलोअर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स। अच्छा, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो किसी खास विशेष जात से नहीं थे, वो लगभग समाज के हर समुदाय से आते थे। दे इंक्लूडेड किंग्स भी इसमें शामिल थे, वेल्दी मैन भी शामिल थे, गृहपतिज भी शामिल थे, हामलर फोक भी शामिल थे, मतलब सामान्य लोग, वर्कर्स शामिल थे, स्लेव शामिल थे, क्राफ्ट पीपल शामिल थे, मतलब जिन्हें हम शिल्पी कह सकते हैं। वंस विद इन द संघा, यानी एक बार उस संघ में शामिल हो गए, ऑल वर रिकॉर्डेड इक्वल, सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त था। कुछ भी वैदिक सिस्टम के अनुसार ऊंच नीच की बात नहीं थी। हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज़, जब वो किसी भी मतलब आप दूसरे रिलीजन को या सिस्टम को, ट्रेडिशन छोड़ के आते थे, तो वो उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। देयर अर्लियर, अपनी पहली जो सामाजिक पहचान थी उसे छोड़कर वो संघ में शामिल होते थे, क्योंकि संघ में शामिल होने पे वो भिक्षु बनेंगे या भिक्षुनी बनेंगी, और भिक्षु भिक्षुनी बनने के बाद उनकी कोई पुरानी पहचान सामाजिक नहीं रह जाती थी। देवर भिक्षु और भिक्षुनी। द इंटरनल, मतलब भिक्षुणी और भिक्षु, इटर्नल फंक्शन ऑफ द संघा वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गणाज एंड संघाज। तो भाई संघ का प्रशासन कैसे चलता था, इंटरनल फंक्शनिंग कैसे थी, तो गण और संघ की तरह थी, मतलब रिपब्लिकन फॉर्म में थी। वहाँ पे कोई एक व्यक्ति आदेश चलाएगा और सिस्टम चलेगा, इस तरह का नहीं था। एंड वर्क कंसेंसस, मतलब जहाँ पे आम सहमति माने रखती थी। वाज अराइव थ्रू डिस्कशंस, तो विचार विमर्श करके किसी डिसीजन पे लोग पहुँचते थे और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता था। इफ़ दैट फेल्ड डिसीजंस वर टेकन बाई वोट, अगर मान लीजिए डिस्कशंस के बाद भी लोग राजी नहीं हो पाते हैं किसी एक बात पे, तो वोटिंग करा ली जाती थी, और जो भी सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का, डिबेट का, उसमें भाई जिसका जो फेवर होगा फिर वो माना जाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। है ना कितनी अच्छी व्यवस्था। बातचीत के माध्यम से वो एक राय बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे हम क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स की जो मतलब डिसाइपल्स दे ग्रू, और उसके लिए बुद्धा ने संघ की स्थापना की जिसमें मेंबरशिप लोगों को मिल सकती थी। और इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, है ना, एंड दे बिकेम टीचर्स। और ये जो मॉन्क्स थे, इनकी जो लाइफ थी, है ना, लिव्ड सिंपली पजेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स, और यही जो है भिक्षु कहलाए। शुरू में इसमें ओनली मेन वर अलाउड, लेकिन बाद में थ्रू द मीडिएशन ऑफ आनंद, है ना, उनके शिष्य के आनंद के समझाने बुझाने के बाद ही अलाउड वीमेन, है ना, इनटू द संघा। और फर्स्ट वुमेन जो संघ में शामिल होने वाली थी वो उनकी फोस्टर मदर थी, महाप्रजापति गौतमी, फर्स्ट वुमेन। और इसके अलावा जो भिक्षुनी थी, है ना, वो भी संघा में जो वीमेन थी वो भी फिर टीचर्स बन जाती हैं ऑफ धम्मा, और उनको थेरीज कहा जाता था। जो नन थी, जो भिक्षुणी बन गई थी, और जिन्होंने लिबरेशन, मुक्ति पा ली थी दुखों से, जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका था, वो थेरी कहलाती थी। और जो बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि वंस विद इन द संघा, एक बार संघ में आने के बाद, सेट देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज़ ऑन बिकमिंग भिक्षु एंड भिक्षुनी। फंक्शनिंग जो है वो संघ की जो थी वो बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गना एंड संघास। डिस्कशंस होते थे या फिर वोट ऑन द सब्जेक्ट होता था, इस तरह से। आगे इनका जो है थोड़ा सा और है, उसको पढ़ लेते, फिर कलर पोर्शन पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म ग्रू रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो बढ़ा, फैला, और उनकी लाइफ टाइम में ही फैल गया था, है ना, बुद्धा के लाइफ टाइम में ही वो काफ़ी कुछ फैला। और उनकी मृत्यु के बाद भी उसका जो अपील है वो लोगों को काफ़ी
मतलब अपील करती रही उनकी टीचिंग्स। और उसका कारण ये था कि जो लोग थे दे वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कन्फ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। अब जैसे वैदिक में ही समझ लीजिए, है ना, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा था, जात का भेदभाव बढ़ता चला जा रहा था, कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ये चीज़ें लोगों को कन्फ्यूज़ भी करती थी। इसके अलावा सोशल चेंजेस भी हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस भी हो रहे थे, तो लोग उन चेंजेस को भी मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच ये थिंकर्स आते हैं जो मॉडरेशन का पाठ पढ़ाते हैं और ऑर्डनरी भाषा में बातचीत करते हैं, तो लोग यहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। द इम्पॉर्टेंस अटैच टू द कंडक्ट एंड वैल्यूज़ रेदर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, है ना। अब देखिए वैदिक फिलॉसफी में क्या था कि सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, अगर ब्राह्मण है तो चाहे वो जैसा भी हो, अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो उसको सुपीरियर क्लास ऑलरेडी मिल जाती थी। और जो थिंकर्स थे वो क्या कहते थे कि इम्पॉर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज़, वो कहते थे कि आदमी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसके आधार पर उसे सम्मान मिलना चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर। द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द मेथा फेलोविंग्स एंड करुणा कंपेशन, मतलब एक प्रकार से कहते हो कि मित्रता आप कह सकते हो कि फेलो बींग्स के प्रति आपकी जो भावना होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, स्पेशली फॉर दोज हु आर यंगर, मतलब जो छोटे हैं अभी, है ना, जो मैच्योर नहीं है, एंड वीकर, जो कमज़ोर हैं, आपसे अगर कमज़ोर हैं तो आपको उनके प्रति ये भावनाएं रखनी है। वर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वीमेन, तो ये सब ऐसे विचार थे इन थिंकर्स के कि लोग खींचे चले जाते थे पुरुष और महिलाएं बुद्धिस्ट टीचिंग्स की तरफ। और सच कहा जाए तो ये चीज़ें नॉर्मली समझ में आती हैं। वैदिक फिलॉसफी तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल बनाने की कोशिश भी नहीं की जाती। लेकिन सच माने तो इसमें जो कमियां हैं, अगर उन कमियों को हटा दी जाए तो फिलॉसफी इज़ द एसेंस ऑफ वैदिक रिलीजन। और आगे जो है ये स्तूपा जो हमें अलग पढ़ना है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे शुरू से। इसमें मैं शॉर्ट में बता दूं कि बुद्धिज्म प्रैक्टिस का यहाँ एग्जांपल दिया गया, दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सुत्त पिटक से लिया गया है हिस्सा, एंड कंटेन्स एडवाइस गिवन बाय बुद्धा। बुद्धा जो है वो एक बहुत ही वेल्दी मर्चेंट हाउस होल्डर होता है जिसका नाम होता है सिगला आप कह सकते हो। सिगला वॉज ए यंग मैन एंड सन ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट है। तो उसको कोई वैसे कष्ट नहीं था, लेकिन वो डीपर मीनिंग समझना चाहता था, मन में आ गए उसके विचार, तो वो बुद्धा से आते हैं और अपनी बातें रखते हैं और उनसे गाइडेंस मांगते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो सिगलो वेदा सूत में ये चीज़ें रख दी गई हैं, ठीक है, सुत्त पिटक में, मतलब इसके अंदर ये बात रखी गई है जो पूरा नरेशन है। और जब इसको पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ेगा तो उसे सोशल कंडक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इथिकल कंडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। तो लोगों को मतलब बहुत आसानी से बुद्धिज़्म की शिक्षाएं समझ में आ जाती थी। तो इन 5 वेज शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, तो वो उनको मतलब समझाते हैं कि 5 तरीक़ों से हमें अपने मतलब जो हमारे जो अधीन होते हैं उनको और हमारे कर्मचारियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उसमें कहा गया 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने नौकरों कर्मचारियों के प्रति, और आप तो बॉस ही हैं। वैसे मैं यहाँ पे छोटा सा आपको उदाहरण दे दूँ कि यहाँ पे वो पेरेंट्स के बारे में बताते हैं क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स और एल्डर्स के प्रति, और वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति, और फ्रेंड्स एंड कंपेनियन के प्रति, और फिर उसके बाद सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, है ना। तो ये जो आपके हो गए 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि बाय असाइनिंग देम वर्क अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार वर्क दीजिए, उन्हें भोजन उपलब्ध कराइए, मतलब उनकी ताकत के अनुसार, और उनको भोजन उनकी मजदूरी समय पे दीजिए। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो टेंड देम, मतलब उनका ख्याल रखिए। बाय शेयरिंग डेलिकेसीज मतलब उन्हें कौन सा भोजन अच्छा लगता है ना स्वाद के अनुसार, विद देम एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स, और उन्हें समय समय पे अवकाश आप दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। लोगों को अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड शिक्षा चाहिए होती है। इसके अलावा वो ये 5 वेज में ये भी बताते हैं किस प्रकार से जो क्लैंसमैन है, मतलब जो भाई घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कुल के जो लोग हैं ना, लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ समनाज श्रमण, मतलब ये जो भिक्षु वगैरह हैं, है ना, जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है, मतलब जो सन्यासी हो गए, और ब्राह्मणास का कैसे ख्याल रखना है। तो बाई अफेक्शन इन एक्ट ऑफ स्पीच, तो बाई अफेक्शन मतलब स्नेह से, प्रेम से, इन एक्ट ऑफ स्पीच एंड माइंड, बाई कीपिंग ओपन हाउसेज टू देम एंड सप्लाइंग देयर वर्ल्डली नीड्स, यानी कर्म, वचन और मन से, प्रेम द्वारा, स्नेह से अपने घरों को खुला रखना चाहिए उनके लिए, उनके स्वागत में मतलब, और उनकी दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें होती हैं, वर्ल्डली नीड्स होती हैं, उन्हें पूरा करना चाहिए। सीधी सी बात है कि दे विल कम एट योर डोर एंड यू प्रोवाइड देम आर्म्स। देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस सिगला अबाउट हाउ टू बिहेव विद पेरेंट्स, टीचर्स, वाइफ, है ना। तो वो चीज़ें हो गई यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। माता पिता का ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए, लविंग एंड रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, फादर बनिए, प्रोवाइडिंग
फॉर हिज फैमिली नीड्स, वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में वो बताते हैं, एंड एसोसिएटेड वर्चुअस पीपल, मतलब सबके साथ दोस्ती मत रखिए, कोशिश करिए वर्चुअस लोगों के साथ, और काइंडनेस फेयरनेस अपने एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट्स के प्रति होना चाहिए, हमने बता ही दिया। तो ये आगे चलते हैं और क्या कलर्ड पोर्शन में है, थेरी गाथा। थेरी जैसे कहा गया कि जो निर्वाण प्राप्त कर चुकी होती हैं उन नन्स को कहा जाता है, तो इसमें नन्स के बारे में है और इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है तो वर्सेस उनकी लाइफ उनसे ही रिलेटेड है, तो वर्सेस ऑफ द एल्डर नन्स, क्योंकि देखिए भाई जो एल्डर नन्स होंगी ना उनको निर्वाण प्राप्त हुआ होगा और नई नई तो भाई नौसिखियाँ होंगी। और थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि ये जो है ना ये खुद का निकाय की है, ठीक है, ये एन निकाय, ठीक, और पाली में है, ठीक है। जो जो एल्डर नन्स थी ना उन्होंने ही उसमें मतलब अपने रचनाएं की हैं और लगभग इसमें 73 पोएम्स हैं, और आप इसको पढ़ोगे तो यू कैन से नन्स की जो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में इसके अंदर है। और ये थेरी गाथा है, मतलब इसके अंदर जो है THERI है। इसी प्रकार से थेरा गाथा है, मतलब जिसमें जो मॉन्क्स हैं, नन्स नहीं है, उनका है, उसमें 16 चैप्टर्स हैं, उसमें मॉन्क्स के बारे में है। आप कह सकते हो कि वीमेन के द्वारा कोई भी मतलब रचना, अर्लीस्ट नोन कलेक्शन ऑफ वीमेंस लिटरेचर, तो ये हम थेरी गाथा को कह सकते हैं इन इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लिटरेचर बाय वीमेन। वैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी भी जो है 500 BC में मतलब उसको डेट दी गई है, तो वो भी एक आप कह सकते हो कि वीमेन की ही रचना थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एनीवे हम इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। तेरी गाथा में कोई ना कोई नन ही बोल रही होती है। तो दिस यूनिक बुद्धिस्ट एक पार्ट ऑफ द सुत्त पिटक का हिस्सा है। इज ए कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज बाय भिक्षुणी के द्वारा जो ये कंपोज की गई हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वीमेन सोशल एंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, उनके सामाजिक और उनका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो उनके अनुभव हैं उनकी बात की गई है। तो पुन्ना, दासी और स्लेव वुमन वेंट टू द रिवर, तो वो रिवर नदी के पास जाती है पानी लाने के लिए मॉर्निंग में अपने मास्टर के घर के काम के लिए, मतलब उसका प्रतिदिन का काम था ये कि वो अपने जहाँ पे काम करती थी तो वहाँ के लिए वो पानी लाने जाती थी, नदी से लाकर घर के कामों के लिए पानी वो उपलब्ध कराती थी। देयर शी वुड डेली सी अ ब्राह्मण परफॉर्मिंग बेदिंग रिचुअल्स, तो वहाँ वो देखती थी कि एक ब्राह्मण जो है वहाँ पे उन्हें स्नान करते हुए दिखा करते थे। तो वन मॉर्निंग सी स्पोक टू, तो एक दिन वो उनसे बोलती है, और ध्यान रहे पुन्ना एक दासी है, वो भिक्षुणी भी है ना, वो संघ की मेंबर भी है। द फॉलोइंग आर वर्सेस कंपोज्ड बाय पुन्ना, तो पुन्ना के द्वारा जो बात है वो यहाँ पोइट्रिक रूप में दी गई है। वो कैसे क्या बात करती ब्राह्मण से। आई एम अ वाटर कैरियर इवन इन द कोल्ड, ठंड में भी, भयानक ठंड में भी मैं पानी लेके जाती हूँ। आई हैव ऑलवेज गॉन डाउन टू द वाटर फ्राइटेंड ऑफ पनिशमेंट, अब चूँकि मैं काम करती हूँ तो मेरा जो मालिक है मुझे सज़ा दे सकता है, उसके बावजूद इसके लिए मुझे रोज़ पानी में उतरना पड़ता है। और द एंग्री वर्ड्स ऑफ हाई क्लास वीमेन, भाई देखिए मैं एक दासी हूँ तो हाई क्लास वीमेन के कटु शब्द भी, गुस्से का भी मुझे झेलना पड़ सकता है, तो इसलिए मुझे पानी में उतरना ही पड़ता है। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ ब्राह्मण, तो कहती मैं तो पानी में इसलिए उतरती हूँ क्योंकि मुझे तो भाई ये काम करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन ब्राह्मण देवता मतलब ब्राह्मण आप क्यों, आपको किसका डर है, दैट मेक्स यू गो डाउन द वाटर, कि आप नदी में उतरते हैं। दो योर लिम्स सेक विद देयर बिटर कोल्ड, जबकि दो योर लिम्स सेक विद द बिटर कोल्ड, जबकि ठंड के मारे आपका शरीर कांप रहा है, तो वो वहाँ पे तर्क करती है। ब्राह्मण जवाब देता है आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट ईविल, ओह मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। एनीवन यंग और ओल्ड हु हैज़ डन समथिंग बैड इज़ फ्रीड बाय वॉशिंग इन वाटर। एनीवन यंग और ओल्ड हु हैज़ डन समथिंग बैड इज़ फ्री बाय, एनीवन यंग और ओल्ड, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हु हैज़ डन समथिंग बैड, अगर उसने कुछ गलत किया है, कुछ भी बुरा किया है, इज़ फ्रीड बाय वॉशिंग इन वाटर, तो नदी में स्नान करने से उसके पाप से उसकी मुक्ति मिल जाती है। क्या बात है, क्या रीज़न दिया है, मतलब कोई ठोस रीज़न है ही नहीं। पुन्ना सेट, पुन्ना ने कहा हूएवर टोल्ड यू, जिसने भी आपको ये बात बताई, या आप कह सकते हो किसने बताया कि यू आर फ्रीड फ्रॉम ईवल बाय वॉशिंग वाटर, कि जल में नहाने धोने से आप बुराई से मुक्त हो जाते हैं। इन दैट केस ऑल द फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, तो फिर तो जितने भी मेढक हैं और जितने भी कछुए हैं इस पानी में नदी के अंदर हैं, है ना, वो तो हमेशा ही जल में रहते हैं। वुड गो टू हेवन, सबके सब स्वर्ग जाएंगे। एंड सो वुड द वाटर स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, तो सांप वगैरह जो हैं, मगरमच्छ वगैरह जो पानी में रहते हैं वो भी स्वर्ग चले जाएंगे। आप यहाँ कबीर को ज़रूर पढ़िए, कबीर के दोहे है ना, उन्होंने भी जो समाज की जो पोंगा पंथी वाली बातें हैं ना, तो उस पर भी कुठाराघात किया है। बट एनीवे हमें सम्मान तो सबका करना चाहिए।
पर माइंड अपना लगाना चाहिए, क्योंकि समझने वाली बातें हैं, दिल लगाने वाली बातें नहीं हैं। अब फिर वो कहती हैं कि बल्कि इसकी बजाय डोंट डू दैट थिंग, आप कोई कर्म ही मत करिए, क्योंकि भाई मैं कर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे सज़ा का डर है ना, मेरा बॉस है, मेरे मालिक हैं, घर की औरतें हैं, 4 बात सुनाएँगी, तो मुझे तो काम करना है, इसलिए मैं जल में चली जाती हूँ, मेरा तो एक रीज़न है। लेकिन अगर आपको बुराई से मुक्ति मिल जाती है, पाप से मुक्ति मिल जाती है सिर्फ जल में उतरने से, तो द फियर ऑफ इट लीड्स यू टू वाटर, मतलब मैं तो इसलिए आती हूँ, तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी में उतर जाओ वैसे ही। मैं तो सज़ा के डर से आ रही हूँ, ये लोग बिना कर्म किए, मैं कर्म कर रही हूँ पानी ले जाने का, बिना कर्म किए पानी में उतरो और पाप से मुक्त हो जाओ। स्टॉप नाउ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण अब तो रुक जाओ। सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से काँप रहे हो, अपने आप को ठंड से बचाओ, है ना। लास्ट की लाइन में कितना लॉजिक है। तो भैया माइंड लगाओ, लोग नहीं लगाते माइंड। और ये रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, संघ में क्या व्यवस्था थी उसे पढ़ लेते हैं। और ये विनय पिटक में है ना। आप ध्यान रखिए कि जो त्रिपिटक है उसमें विनय पिटक में रूल्स वगैरह हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई भिक्षु है ना, कोई मतलब अपने हाथ से कंबल वगैरह बनाता है ना, ब्लैंकेट या रग बनाता है, तो उसे कम से कम 6 साल तक उसका इस्तेमाल करना है, नया नहीं मिलेगा 6 साल से पहले। और यदि लेस देन 6 years ही शुड हैव अनदर न्यू फेल्ट मेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द फर्स्ट। 6 साल के पहले पहले अगर वो नया कंबल वगैरह वो बनवा लेता है, मतलब खुद नहीं बनाना जानता, दूसरों से बनवा लेता है ना न्यू फेल्ट, तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट है, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पिछला कंबल उसने छोड़ दिया है तब वो नया कंबल ले रहा है, मतलब दोनों कंबल साथ नहीं रख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनलेस ही हैज़ बीन अथोराइज्ड बाय द भिक्षु, अगर उसे भिक्षुओं की इजाज़त मिली है, मतलब सीनियर भिक्षुओं की परमिशन से उसने नया कंबल बनवाया है, तब तो ठीक है। अदरवाइज टू बी फॉरफिटेड एंड कन्फेस्ड। फॉरफिटेड मतलब वो जब्त कर लिया जाएगा नया कंबल, और कन्फेस्ड मतलब उन्हें अपराध स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने रूल्स तोड़ा है। अब ये देखिए, इन केस ऑफ भिक्षु अराइविंग एट अ फैमिली रेसिडेंस इज़ प्रेजेंटेड विद केक्स ऑफ कुक्ड ग्रेन मील, मतलब उसे खाने के लिए वहाँ पे, मतलब वो पहुँचा भीख मांगने के लिए, तो वहाँ उसे बना बनाया भोजन दे दिया गया, जिसमें केक्स माने टिकिया वगैरह हो गई है ना, पके हुए अनाज का भोजन है। तो ही में एक्सेप्ट 2 और 3, तो वो 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा नहीं खा सकता। अगर उसकी इच्छा होती भी तो भी उससे ज़्यादा नहीं वो ग्रहण करेगा, और अगर वो उससे ज़्यादा ग्रहण करता है, मतलब 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा, तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। हैविंग एक्सेप्टेड द 2 और 3 बोलफुल्स एंड हैविंग टेकन देम फ्रॉम देयर, तो अगर उसने 2-3 कटोरा अपना तो इस्तेमाल कर लिया, उसके अलावा अगर वो वहाँ से लेता है तो उसे शेयर करना पड़ेगा अन्य भिक्षुओं के साथ। और यही दिस इज़ द प्रॉपर कोर्स, यही है सम्यक आचरण कह सकते हो आप, राइट एक्शन। भैया तो अच्छी बात है, शेयर करने वाली बात है। 2 अपराध हो गए। शुड एनी भिक्षु हैविंग सेट आउट बेडिंग इन अ लॉजिंग बिलोंगिंग टू द संघा, सेट आउट मतलब वो मतलब संघ से बाहर निकलता है, और जहाँ वो ठहरा हुआ था तो उसकी बेडिंग वगैरह रही होगी, है ना। और हैविंग हैड इट सेट आउट, तो जाने से पहले देन ऑन डिपार्टिंग नीदर पुट इट अवे नॉर हैव इट पुट अवे, यानी उसने जो बिस्तर है ना तो उसे खुद समेटा है या किसी दूसरे से नहीं समेटवाया है, वो डिपार्ट कर जाता है, रवाना हो जाता है, विदाई ले लेता है। और शुड ही गो विदाउट टेकिंग, और हाँ, विदा होने से पहले अगर वो जो भी रूल्स हैं उस हिसाब से विदाई नहीं लेता है, मतलब लोगों से विदा लेके नहीं जाता है, बिना विदाई ले चले जाता है, तो उसको अपना अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब संघ में ठहरा है और संघ के बिस्तर को इस्तेमाल करता है तो उसे समेटना होगा, है ना, ये चीज़, और विदाई लेके जाना होगा। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे हो गया पूरा, और ये स्तूपा वगैरह हमारा जो है अगले ट्यूटोरियल का हिस्सा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डाउट सेशन क्लासेस अरेंज करा सकते हैं। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।